Good morning, everyone. Let's start chapter 5, exercise 5A. The cost of a pencil is rupees 24 less than the cost of a pen. पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹4 लेस है एज कंपेरिजन टू कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन. आपने पेंसिल की कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है. राइट. सो कॉस्ट ऑफ पेन, you have to consider the value of cost of pen. Let the cost of pen equals to rupees y. पेन की जो कॉस्ट है वो रुपीस y है. द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पेंसिल की कॉस्ट जो है वो ₹4 लेस है एज कंपेरिजन टू पेन. राइट. अगर पेन की रुपीस हमारे पास y है तो पेंसिल की हमारे पास क्या हो जाएगी? y-4, क्योंकि वो उससे 4 क्या है? लेस है. राइट. सो पेन की कॉस्ट क्या हो गई? ₹y, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल दैट इज इक्वल्स टू y-4 बिकॉज कंडीशन इज गिवन हियर. पेंसिल इज ₹4 लेस देन द कॉस्ट ऑफ पेन. कॉस्ट ऑफ पेन की y है, पेंसिल की कॉस्ट उससे 4 माइनस है, लेस है. राइट. सो दिस इज योर आंसर. राइट. फोर्थ सम. There are 5 girls, there are given a girls standing in a row. एक रो है, उसमें गर्ल्स जो है वो खड़ी हुई हैं. राइट. इफ x rows are made, x rows जो है वो बनाई गई, एंड स्टिल 3 गर्ल्स आर लेफ्ट. उसके बावजूद 3 गर्ल्स जो है वो बच जाती हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ एक्स. आपने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स. राइट. सो 1 रो जो है उसमें कितनी गर्ल्स जो है वो स्टैंडिंग है? 5 रोज. ठीक है. एक रो में 5 जो गर्ल्स हैं वो स्टैंडिंग है. 1 रो इक्वल्स टू 5 गर्ल्स. टोटल रोज जो है उसने कितनी मेंशन करी यहाँ पे? एक्स रोज. तो एक्स रोज में कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 5 multiply x, that is equals to 5x girls. Right. 1 row equals to 5 girls, x rows equals to 5x girls. Right. So left girls, ये x rows में girls खड़ी हो गई. ईच रो में 5 गर्ल्स है, x रोज में 5x गर्ल्स खड़ी हो गई. राइट. लेफ्ट गर्ल्स जो रोज में खड़ी होने के बावजूद जो गर्ल्स बच गई वो कितनी है? 3. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ एक्स. हमने क्या फाइंड करना है? टोटल गर्ल्स थी कितनी. राइट. सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ गर्ल्स इन एक्स रोज. कुछ गर्ल्स जो है वो एक्स रोज में खड़ी हैं, प्लस कुछ जो है वो बच जाती हैं रोज में खड़ी होने के बावजूद. राइट. सो जो एक्स रोज में गर्ल्स खड़ी थी, कितनी गर्ल्स थी? 5x. एंड लेफ्ट गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर लेफ्ट? 3. सो 5x प्लस 3 गर्ल्स इज योर आंसर. राइट. सो ये रोज जो है वो, ये गर्ल्स जो है वो एक्स रोज में खड़ी थी, वो कितनी थी? 5x. और जो बच जाती हैं वो कितनी है? 3. सो 5x प्लस 3 गर्ल्स इज योर आंसर. यू हैव टू पुट हियर यूनिट. क्या पूछा था उसने? गर्ल्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे गर्ल्स मेंशन करेंगे. राइट. सो दिस इज योर आंसर. इन अ स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x. स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स x हैं. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज़ y, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? y. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़. आपने बॉयज़ फाइंड करने हैं कि बॉयज़ कितने हैं. राइट. टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू x. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन टोटल? x. नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, क्या कितनी गर्ल्स हैं? y. कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे? y. और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x. राइट. सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे फाइंड आउट करोगे? यू हैव टू सब्सट्रैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम टोटल स्टूडेंट्स. कैसे फाइंड करोगे? टोटल स्टूडेंट्स में से अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉयज़ बच जाएंगे वो. राइट. टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? x. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स is y. So subtract number of girls from total students, that is x minus y. और ये जो क्वांटिटी आपके पास आई वो क्या है? बॉयज़. आपने क्या किया? टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स माइनस कर दी, तो क्या बच जाएगा आपके पास? बॉयज़. राइट. वनीता इज x ईयर्स ओल्ड एट प्रेजेंट. वनीता जो है वो, उसकी एज जो है वो कितनी है? x ईयर्स. राइट. फाइंड हर एज आफ्टर 15 ईयर्स. 15 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी होगी? ऑल्सो फाइंड हर एज बिफोर 5 ईयर्स अगो. 5 साल पहले उसकी एज जो है वो कितनी होगी? राइट.
प्रेजेंट एज ऑफ वनीता, उसकी कितनी प्रेजेंट एज है, x ईयर्स, राइट। एज ऑफ वनीता आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इस प्रेजेंट एज में 5 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है एज ऑफ वनीता बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स अगो पूछा था उसने, सो बिफोर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा उसकी एज x माइनस 5, 5 साल पहले हो जाएगा। और आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईयर्स, राइट। सो प्रेजेंट एज वनीता की कितनी है, x ईयर्स, और आफ्टर 5 ईयर्स उसमें 5 ऐड हो जाएगा। बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, उसमें 5 क्या हो जाएगा, माइनस। सो x प्लस 5 ईयर्स और x माइनस 5 ईयर्स इज योर आंसर। राइट द पैटर्न ऑफ द गिवन फिगर, इस फिगर का आपने पैटर्न फाइंड आउट करना है, राइट। सो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये आपके पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये आपके पास कितने क्वाड्रिलेटरल, एक ही क्वाड्रिलेटरल है, राइट। यहाँ पे 1 क्वाड्रिलेटरल, 2, यहाँ पे 1 2 3, सो यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेज में 1 क्वाड्रिलेटरल, इन सेकेंड स्टेज देयर आर 2 क्वाड्रिलेटरल्स, एंड इन थर्ड स्टेज देयर आर 3 quadrilaterals, right? Number of matrix, how many matrix are used to make this quadrilateral? इस quadrilateral को बनाने के लिए कितनी matrix लगी, 1 2 3 4 5, ये जो है वो complete picture नहीं है, so this is 4 and this one is 5, right? So number of matrix यहाँ पे कितनी है, 5, here is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 9। सिमिलरली यहाँ पे अगर इन 2 को मिला के 9 बनती है तो आगे क्या हो जाएगा, 10 11 12 13, तो यहाँ पे मैट्रिक्स कितनी है, 13। नाउ यू हैव टू मेक पैटर्न, आपने क्या करना है, पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न, अब अगर मैं इसको 4 के टेबल से देखो कंपेयर करवाऊँ तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, बट यहाँ पे क्या है 5, तो 1 क्या है ज़्यादा, राइट। हियर इज 4 2 जा 8, 1 इज मोर, सो प्लस 1 इज हियर, 4 3 जा 12, 1 इज मोर, सो प्लस 1 इज हियर। सो पैटर्न जो है वो आपका 4 के टेबल से आपने उसे कंपेयर करवाया, ठीक है, राइट। ये जो वैल्यूज है किसी ना किसी टेबल से आपने कंपेयर करवा लेनी है, राइट। सो मेरे पास कौन सा टेबल आया, 4 का टेबल, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो किसी भी टेबल पे पर्टिकुलर नहीं जाएगी। सो मैंने 4 के टेबल से कंपेयर करवाया, 1 1 सभी में ज़्यादा आ रहा था, सो आई हैव एडेड 1 1 इन ईच वैल्यू में 1 ऐड कर दिया मैंने। सो योर रिक्वायर्ड पैटर्न विल बी, पैटर्न आपका कैसे बनेगा, सभी में आ रहा है ये 4, फ्रंट वाली वैल्यू फिक्स वैल्यू है ये 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, राइट। सो उसके पीछे जो आ रहा था 1 2 3, वो जो वैल्यूज है 1 2 3 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो आई हैव डिनोटेड इट बाय एन से डिनोट कर दिया मैंने, प्लस 1 जो है वो सभी में फिक्स है तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे, राइट। 4 भी फिक्स था, सो आई हैव पुट इट हियर एज इट इज, 1 इज ऑल्सो फिक्स, सो दिस इज ऑल्सो एज इट इज, 1 2 3 ये वैल्यू चेंज हो रही हैं और क्या है ये नेचुरल नंबर, सो आई हैव पुट n in space of 1 2 3 and up to so on, right? So your required pattern will be 4n plus 1. This is your answer, right? Thank you students.